वो विनेश फोगाट हमारी बहुत अच्छी एक कहते हैं चैंपियनों की चैंपियन और बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने जो देश के लिए जो पेरिस के ओलंपिक में किया। इधर पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है कि उन्होंने दोबारा एक बार फिर आगे आने वाले ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और देश के नाम जो अधूरा जो हमारा काम रहेगा उसको पूरा करना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और नायब सैनी जी ने जो काम विकास के लिए किए, आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने चाहे किसी पार्टी का क्यों ना हो मेवात के लिए कम से कम नहीं किए। नाराज हो सकते हैं लेकिन हमारे राजपूत समाज कभी भी धोखा नहीं सकते। हरियाणा के खेल मंत्री संजय सिंह ने कहा कि विनेश फोगाट चैंपियनों की चैंपियन है। पेरिस ओलंपिक में विनेश ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बहुत मेहनत करके विनेश इस मुकाम तक पहुंची है। उन्हें हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। खेल मंत्री ने कहा कि देश का बच्चा बच्चा चाहता है कि विनेश हौसले से काम लेते हुए अगले ओलंपिक में भी देश का प्रतिनिधित्व करे और अपने अधूरे सपने को पूरा करे। खेल मंत्री संजय सिंह सोमवार को भाजपा नेता हिमांशु योगेंद्र पालीवाल के आवास पर पहुंचे थे। दस्तक हरियाणा से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजपूत समाज पूरी तरह से भाजपा के साथ है और पार्टी से कभी धोखा नहीं कर सकता। संजय सिंह ने कहा कि मेवात की जनता ने जो विकास पिछले 10 साल में भाजपा के शासन में देखा है, इतना विकास पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए अगर विकास चाहिए तो मेवात की जनता को भाजपा के साथ खड़ा होना चाहिए। वो लगातार कई हमारे पत्रकार साथियों ने मेरे से सवाल किया है, मैंने सभी को ये कहा है कि तो वो विनेश फोगाट हमारी बहुत अच्छी एक कहते हैं चैंपियनों की चैंपियन और बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने जो देश के लिए जो पेरिस के ओलंपिक में किया, उसके लिए पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। पूरा युवा उनको आदर्श मानता है। और जहाँ तक आपने राजनीति की बात करी, देखो वो उनकी इच्छा है, वो क्या डिसीजन लेती है, लेकिन मेरा मानना है क्योंकि ऐसे स्पोर्ट्समैन बड़ी मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचते हैं, उनको उनसे पूरे देश के युवाओं को बहुत उम्मीद है। और जिन कारणों से वो जो इसमें डिस्क्वालीफाई है वो सारा देश सारा विश्व जानता है। तो मैं समझता हूँ वो चैंपियन तो हैं क्योंकि उन्होंने कुश्ती बहुत अच्छी लड़ी, लेकिन जो नियमावली के अनुसार उनका जो डिस्क्वालीफाई किया गया, मेरी भी उम्मीद है पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है कि उन्होंने दोबारा एक बार फिर आगे आने वाले ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और देश के नाम जो अधूरा जो हमारा काम रहेगा उसको पूरा करना चाहिए। मैंने कहा ना उसका निजी उसकी इच्छा है। अब मैं इस लाइन में हूँ तो पार्टी में काम करके जो आज पार्टी ने दायित्व दिया, तो ये मेरी इच्छा थी राजनीति माने की। अब वो मैं किसी दूसरे के बारे में कैसे कह सकता हूँ, उनको चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना, जो उनकी इच्छा है उनको वो करना चाहिए। लेकिन हमारी पूरे देश की उम्मीद है कि उस बच्ची ने बहुत अच्छा खेल उन्होंने कंपटीशन जीता, उसको उससे बरकरार रखना चाहिए और आगे बहुत बड़ा लंबा करियर है। राजनीति में तो कभी भी वो आ भी सकती है जब अगर इच्छा होगी उनकी, लेकिन अपने क्षेत्र में उसको एक बार फिर जो उनकी जो महारत है वो हासिल करके दिखाना चाहिए। एक चुनाव मोड में आ चुकी है भाजपा। संजय सिंह इस बार सोना से ही रहेंगे या फिर बदल सकते? मैंने कहा ना ये भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी उस जिम्मेवारी पर हम उसी अनुसार काम करेंगे। पार्टी अगर कहीं क्षेत्र में काम करने के लिए कहेगी पार्टी के लिए काम करेंगे, चुनाव लड़ाने के लिए आदेश करेगी तो चुनाव लड़ेंगे। पार्टी में हमारी पूरी आस्था और हम बचपन से ही हमारा जन्म भारतीय जनता पार्टी में हुआ और आखिरी सांस तक हम लोग भारतीय जनता के लिए काम करेंगे। एक मेवात में भाजपा आज तक अपनी जड़ों को मजबूत नहीं कर पाई। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा एक बुरी तरह से हार हुई। नहीं, जहाँ तक मैं विकास की बात करूँ, मैं समझता हूँ जब से हम लोगों ने जन्म लिया है बहुत लंबा कार्यकाल रहा है। मेरे फादर भी मिनिस्टर रहे, उससे पहले हम और दलों में भी, उससे पहले हमारे फादर रहे। लेकिन जो विकास के नाम की मैं बात करूँ, आज जो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और नायब सैनी जी ने जो काम विकास के लिए किए, आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने चाहे किसी पार्टी का क्यों ना हो मेवात के लिए कम से कम नहीं किए। क्योंकि चाहे आदमी की जहाँ मूलभूत सुविधाओं की बात आती है, चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे स्कूलों के कंपटीशन की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, मैं समझता हूँ आज मेवात में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इंफ्रा के नाम में मेवात जितना विकास हमारे और जिलों में हो रहा है उतना ही मेवात में किया है।
हमारी जो सबसे पहली मेवात की जो पुरानी मांग हुआ करती थी, जो मेवात कैनाल फीडर, क्योंकि मेवात खेती पर निर्भर रहता है, जो भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल जी ने जब मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले मेवात कैनाल फीडर में कई सैकड़ों करोड़ रुपए की योजना थी, मेवात को जो देने का काम किया। और पीने के पानी के लिए, चाहे मैं रैनी वेल की बात करूं, तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने और नायब सैनी जी ने भी मेवात में जो रैनी वेल का पानी, मैं समझता हूँ अब कोई गांव ऐसा मेवात में नहीं बचा जहाँ पर पीने का पानी मीठा नहीं है। तो ये बहुत बड़ी मांग थी जिनको पूरा किया है। और आज हमने मेवात जो हमारा कैडर है, उस पर भी जो हमारे मेवात के जो बच्चे जो टीचर लगाए, आज मेवात किसी भी क्षेत्र में पिछड़ा हुआ नहीं है। वोट की जहाँ तक मैं बात करूँ, मेवात में ऐसा नहीं है कि भाई बीजेपी का कभी खाता नहीं खुला। तावड़ू, जब मेवात में जब जिला नूहू गुड़गांव हुआ करता था, तावड़ू से हम लोग वहाँ से चुनाव जीत करके मेरे फादर मंत्री भी बने। आज भी जो तावड़ू का हिस्सा है, आज मैं वहाँ से विधायक के नाते मैं सरकार में मंत्री भी हूँ। तो ये तो मैं खाता वाली बात नहीं है, लेकिन मैं एक बात अवश्य मेवातवासियों से कहूँगा, हमें विकास और अपने आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें भारतीय जनता पार्टी का उनको साथ देना चाहिए, क्योंकि आज हमें मूलभूत सुविधाएं मिलें, हमें अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, मेवात में सारे अच्छे विकास हों। और जो सबसे बड़ा काम जो भारतीय जनता पार्टी ने, जो हमारा मुंबई एक्सप्रेसवे जो यहाँ से धारवाड़ा यहाँ से जो प्रस्तावित था पहाड़ के ऊपर से, जिसको हमने नूहू और पुराना फिरोजपुर से जोड़ते हुए जो निकाला, आज अगर आप बात करेंगे जो ज़मीनें गुड़गांव दिल्ली में रेट हुआ करते थे, आज वो बराबर के रेट हमारे मेवात में हैं। और विकास, कई फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री वगैरह वहाँ पर आ रही हैं। कई जो हमारे सेना या हमारे जो रिजर्व बल जो है, उसके सेंटर हमारे मेवात में जो सरकार ने घोषणा की है। और कई बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वरुण बेवरेज पेप्सी की बात हो, चाहे हमारे कैनपैक की बात हो, बहुत इंडस्ट्रीज वहाँ पर स्थापित हुई हैं। वो कारण भारतीय जनता पार्टी के विकास के कारण हुआ है। और मैं समझता हूँ आज मेवात विकास में कहीं पीछे नहीं है। वोट तो समय के अनुसार वोट भी हमारे काफ़ी पार्टी के, ऐसे नहीं लोकसभा में हमें काफ़ी मत मिली हैं और हमारा वहाँ सांसद जीत के आया है, ये बहुत बड़ी बात। एक आखिरी सवाल, बड़े राजपूत नेता के तौर पर आपकी पहचान होती है, लोकसभा चुनाव में राजपूत समाज नाराज था, क्या अब कुछ सुधार है? राजपूत समाज कभी भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं हुआ। ये विपक्षी दल इन चीज़ों को अफवाह उड़ाने का काम करते हैं, क्योंकि मेरे एक बार अच्छी तरह मुझे कांग्रेस नेता के साथ एक बार बैठने का मौका मिला। उन्होंने मुख्यमंत्री होते उन्होंने कहा कि मैं 26 गांव मेरे लोकसभा में राजपूतों को रखते हैं, 25 गाँव में भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो है हमारी जो राजपूत समाज की पैतृक पार्टी है और विचारधारा की पार्टी है। नाराज हो सकते हैं, लेकिन हमारे राजपूत समाज कभी भी धोखा नहीं सकते।